बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आजादी के इन 75 सालों को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। जी राजस्थान से बातचीत के दौरान कहा कि हर घर तिरंगा अब अभियान बन चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है और नई पीढ़ी को भारत का इतिहास पता चलना चाहिए ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके। उनसे यहां पर बातचीत की है हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा ने। कल से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। उनसे बात करते हैं। पूनिया जी, कल से अभियान का औपचारिक आगाज हो रहा है। इससे पहले आप रैली निकाल चुके, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में और लोगों की क्या प्रतिक्रिया? तिरंगा अब एक जन अभियान और जन आंदोलन बन गया। पार्टी ने एक आजादी के 75 वर्षों का एक अभियान हाथ में लिया था कि देश में अधिकांश घरों की छतों पर तिरंगे हों और उसमें लोगों की भागीदारी हो। राजकीय तौर पर तो प्रयास होते हैं, लेकिन अभी देखने में यह आया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सामान्य जन भी अब इसमें जुड़ गया और बड़ा लक्ष्य, एक 20 करोड़ लोगों के घरों पे तिरंगे होंगे। राजस्थान में हमने 50 लाख का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसमें एक लोकसभा में 2 लाख और हर विधानसभा में 25,000। तो कुल मिलाकर ये जो इस तरीके से लोगों की आस्था तिरंगे के साथ और प्रबल हुई है, नई पीढ़ी के लोग, नौजवान लोग ज्यादा जुड़े हैं और इसी भावना के साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस अभियान का आगाज किया है। तो मुझे लगता है कि एक अनूठा दृश्य होगा 15 अगस्त को, जब 20 करोड़ से भी ज्यादा छतों पर तिरंगे होंगे। तो एक अद्भुत दृश्य देश के लिए होगा और पूरी दुनिया का अनूठा होगा। सरकार में कुछ मंत्री, कुछ लोग पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, वो ये कहते हैं कि बीजेपी इस अभियान के जरिए तिरंगे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, जबकि सरकार के ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान सही है और वो भी इसमें भागीदारी निभाएंगे। देखिए, तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको तिरंगे में भी सियासत लगती है, क्योंकि तिरंगे का न तो कोई मजहब है, न पंथ है, न राजनीतिक दल है। तिरंगा तो सबकी आस्था का प्रतीक है। अच्छा है कांग्रेस के लोग भी लगाएं, लेकिन उनको ऐतराज था कि जब हमने महात्मा गांधी जी की दशक मनाया, आज उनको आजादी के 75 वर्षों में भी सियासत लगती है, तिरंगे में भी सियासत लगती है, कभी अंबेडकर जी में सियासत लगती है। तो कुल मिलाकर उनकी सोच इस तरीके की है कि उस संकीर्णता के कारण ही कांग्रेस की आज स्थिति ये हुई है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई, लेकिन बीजेपी में एक धड़ा ये कह रहा था कि 14 सितंबर को सतीश पूनिया जी की नियुक्ति के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में उनको ये लग रहा था कि नया अध्यक्ष आएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी ये कह गए हैं कि चुनाव तक सतीश पूनिया ही अध्यक्ष रहेंगे, नहीं बदला जाएगा। तो इससे क्या आपके काम की रफ्तार और बढ़ेगी? कुछ लोग, देखिए, हमें तो पार्टी के निर्देशों पर हम लोगों का निर्वाचन और नियुक्ति होती है और हम सीधे सीधे पार्टी को ही जवाबदेह हैं। पार्टी किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में कब क्या अवसर देती है और क्या उससे काम लेती है, तो पार्टी का सोचना है। मुझे अध्यक्ष बनाया, चुनौती थी कोरोना जैसे कालखंड की, उसको सेवा के पराक्रम से हम लोगों ने अच्छे तरीके से राजस्थान की जनता को हम लोग समर्पित भाव से सेवा कर पाए, कार्यकर्ताओं के लिए हम कुछ कर पाए। पार्टी आज नीचे तक, बूथ तक विस्तारित हो गई। पार्टी की एक सामाजिक शक्ल लोगों ने देखी है। जितने यहाँ कार्यक्रम हुए एक अच्छे यशस्वी तरीके से सफल हुए, इसलिए मैं खुद संतुष्ट भी हूँ और मुझे लगता है कि पार्टी जिस भूमिका में जब कहेगी उस भूमिका में हमें काम करना है। इसलिए अपने बारे में हम तय नहीं करते, पार्टी करती है। आपकी अगुवाई में अगर चुनाव होते हैं तो क्या लक्ष्य और क्या सोच के साथ में आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरी क्योंकि मैं आज पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ता के नाते मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम सब लोग मिलकर, हमारा लक्ष्य ये कि 2023 में राजस्थान से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाए, क्योंकि जो अपेक्षा हमसे रखी है और जो राजस्थान की जनता के लिए डिजायर्ड है, जरूरत है कि ये सरकार बदले और एक जो धारणा बनी हुई है उस धारणा को तोड़ते हुए हम लंबे समय तक अजय और अभेद बने। तो मंशा यही है कि शासन आए, बहुमत से आए और लंबा चले। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी तो आपने वागड़ में यात्रा की, बेणेश्वर तक की आपने यात्रा की त्रिपुरा सुंदरी से। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने भी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर बड़ी सभा की है। क्या ये माना जाए कि आपकी यात्रा के बाद में जो वहां हलचल हुई राजनीतिक हलकों में, उसके बेअसर करने के लिए या उसका असर कम करने के लिए ये सभा? वो तो राहुल गांधी जी की सभा पहले कर चुके थे जब उनका चिंतन शिविर था और दोबारा उनको करनी पड़ी
तो इससे एक अंदाज जाता है कि उनका जनाधार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोई समय उन्होंने भोले भाले आदिवासियों को, जनजाति के भाइयों को गुमराह किया। आज देश में प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में 61% लोग SC, ST और OBC के हैं। अनेकों लोक कल्याण की नीतियां OBC और जनजाति और SC के लिए बनी, और खासतौर पर जनजाति क्षेत्र को जिस तरीके से एकलव्य मॉडल स्कूल से लेकर तमाम ऐसी सौगातें जिससे असामान्य आदिवासी का जीवन बदला। जितनी योजनाएं थी, चाहे उज्ज्वला की हो, आयुष्मान की हो, आवास की हो, उससे आदिवासियों को स्वच्छ भारत मिशन हो, जनधन हो, उससे उनका जीवन बदला, दिखता है बदलाव। और आदिवासियों की, जनजाति के लोगों की आस्था पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ी है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन, ये मुझे लगता है कि अब तक के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। और जनजाति की एक महिला का विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन होना, ये जनजाति के लोगों में एक भरोसा पैदा करता है। इसलिए उनका अभिनंदन करने के लिए गए थे। पर इस फैसले से कांग्रेस को सियासत लगती है, पर घबराहट भी है। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों को साधने की कवायद में पूर्वी राजस्थान में भी एक बड़ी सभा हुई 9 अगस्त को, और ERCP का मुद्दा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आखिर सही कौन कह रहे हैं? देखिए, ERCP कोई सियासी मुद्दा नहीं है। पानी लोगों की जरूरत है, पानी मिलना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले दोषी है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद 55 वर्षों में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने कोई नहर की परियोजना क्यों नहीं लागू की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं 2024 तक हर घर नल और नल के जरिए जल पहुंचाने के लिए। राजस्थान को उसके लिए 27,000 करोड़ रुपए पैसे दिए। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका अब धीरे धीरे असर देखने को मिल रहा है। दिगर बात है कि राजस्थान की सरकार की लापरवाही और उनकी राजनीतिक जो ईर्ष्या है उसके कारण उसमें रफ्तार कम है। पर मुझे लगता है कि ये योजना भी, ERCP की योजना भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुई थी। पार्टी अभी भी प्रतिबद्ध है, और पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कोई सियासत की आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्रीय परियोजना के या नहरों को नदियों को जोड़ने की परियोजना के जो मापदंड हैं, वो राजस्थान की सरकार पूरा कर दे। केंद्र की सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकार अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करके, भ्रम पैदा करके, जो अशोक गहलोत जी की आदत है, वो काम कर रही है। इसलिए हम कहीं सियासत नहीं कर रहे, और न ये सियासत का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की हामी है कि कांग्रेस पार्टी को, सरकार को नहरों को, नदियों को जोड़ने के मापदंड पूरे कर दे। केंद्र की सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी और बहुत सीनियर नेता कह चुके हैं। अरे जी, पूरे देश में इन दिनों बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा है। जिस तरीके से महागठबंधन बनाया, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए। क्या राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति केवल सत्ता और सत्ता प्राप्ति ही रह गई है? देखिए, राजनीतिक दल चुनाव किस लिए लड़ते हैं? क्योंकि सत्ता एक माध्यम है। इसमें विचारों का अपना महत्व है, संगठनों का अपना महत्व है कि कौन सा दल किस विचार से। अभी चर्चा कर रहे थे कांग्रेस अप्रासंगिक क्यों हो गई, क्योंकि उनका संगठन बिखर गया, वो नीतियों से गुमराह हो गए। जो इस तरीके के दल हैं, जो व्यक्तिपरक हैं या परिवार के या वंश के जो दल हैं, उनका फितरत अवसरवाद के हिसाब से होता है। और बिहार की राजनीति को तो जो लोग देखते हैं, उन्होंने महसूस किया कि एक अकेले व्यक्ति नीतीश कुमार है जिन्होंने इतनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जी, लेकिन जो नीतीश कुमार अब से पहले बीजेपी के साथ थे, वो अब ये कहने लगे कि जो 2014 में जीत करके आए वो 2024 में जीत करके नहीं आएंगे। क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा बलवती हो रही है, या बीजेपी से उनकी नाराजगी है? देखिए, उनके लिए मैंने कहा कि अवसरवाद की राजनीति करने वालों के लिए उनके मन में कोई भेद हो सकता है, पर पार्टी ने कोशिश की। क्योंकि मैंने जो जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय यदि गठबंधन की राजनीति को सफलता से चलाया तो बीजेपी नहीं चलाया। राज्यों में भी उस प्रयोग को यदि कहीं यश दिया तो बीजेपी ने दिया। हम लोग बहुत लंबे समय से अकाली दल के साथ रहे, शिवसेना के साथ रहे। वही दल अपनी नीतियों के कारण, अपने पूर्वाग्रह के कारण अलग होते रहे। बाकी बीजेपी ने सबको समाहित किया। लेकिन अब एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ा घटक दल रह गया है। आपने खुद ने कहा कि अकाली अलग हो गए हैं, शिवसेना अलग अलग हो गई है, जनता दल यूनाइटेड अलग हो गया है, और ये आशंका जता रहे हैं सहयोगी दल की बीजेपी सहयोगी दलों को एक्वायर कर लेती है, उनके ऊपर हावी हो जाती है। देखिए, उनका मानना है, लेकिन हम लोगों ने सफलता से चलाया भी है। और
भविष्य में क्योंकि राजनीति में ध्रुवीकरण की संभावनाएं रहती हैं, तो समय आने पर दूसरे दल भी जुड़ेंगे। नहीं, लेकिन राजस्थान में भी कुशलगढ़ और बांसवाड़ा की सीट आप जनता दल यू को देते थे, लेकिन तकरीबन पिछले 3 चुनाव से 200 सीटों पर आप अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, राजस्थान में पार्टी का अपना वैचारिक और संगठनात्मक आधार है, इसलिए यहाँ अलायंस की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती नहीं। बड़े पैमाने पर आवश्यकता लगेगी तो उस समय की परिस्थिति और केंद्र के निर्देश के कारण हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या होगा भविष्य के गर्भ में, लेकिन अभी पार्टी पूरे 200 सीटों पर अपने तरीके से तैयार है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी 200 सीटों पर अपने तरीके से अपने स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और पार्टी का चुनाव में जाने में सबसे मजबूत आधार होगा पार्टी का संगठन, जो कि पूरे प्रदेश में मजबूती से काम कर रहा है। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।